अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 और 25 मई 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो गाइस लो आ गई बड़ी खबर। तो बड़ी खबर में दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे स्कूटनी रिजल्ट को लेकर, और आपको बता दें कि 27 मई को फिर से ट्विटर अभियान है। जी हाँ दोस्तों, अगर पेपर होगा तो कब तक होगा। देखिए काफी बच्चों का ये भी सवाल आ रहा था कि प्रमोट होगा कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे डाउट में हैं कि अगर प्रमोट कैंसिल हो जाता है, प्रमोट पीएनपी नहीं करेगी, तब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्र अपना एक बैकअप प्लान रखते हैं कि यार इन केस प्रमोट नहीं होता तो क्या आपकी पढ़ाई तो खराब नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कौन से सेमेस्टर की पढ़ाई करें। सोशल मीडिया अफवाह से सावधान रहिए। कुछ बड़ी अपडेट्स पहले हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बड़ी अपडेट में पहले हम आपके सामने रखते हैं जो आपके मन में एक सवाल था कि पेपर होगा तो आखिर कब तक हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जरा यहाँ पर लेते चलिए। देखिए 12वीं की परीक्षा अगस्त तक टालने से कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया होगी प्रभावित, ऐसा प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं। इस बात को जरा समझिए। अगर दोस्तों आपका पेपर होगा तो अगस्त से पहले परीक्षा के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। सोचिए दोस्तों, 12वीं की परीक्षा जो कि इस समय देश में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 12वीं की परीक्षा के बाद सभी कॉलेज में एडमिशन शुरू होता है। भले आप बीए करना चाहें, बीएससी करना चाहें, बीटेक करें, ठीक है, या दोस्तों आपको नीट करना है, आईआईटी, कहीं पर भी आपको एडमिशन लेना है तो गाइस उसके लिए इंटर का एग्जाम देना जरूरी होता है। तो देश में दोस्तों सरकार की पहली प्राथमिकता अगर होगी तो 12वीं की बोर्ड एग्जाम कराने की होगी। तो सिंपल सी बात अब आपको समझ में आ चुकी होगी कि अगर डीएलएड का एग्जाम होगा तो गाइस अगस्त से पहले आपका पेपर नहीं हो पाएगा। इस बात को लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और अपडेट आई। यूपी चुनाव को लेकर मोदी शाह की संघ के साथ बैठक। इस अपडेट को दोस्तों आपको क्या मतलब निकालने, देखिए समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी से 2022 चुनाव की रणनीति बनने तैयार हो रही है। तो सिंपल सी बात है, जो बच्चे इंतजार कर रहे थे नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो गाइस उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बहुत ही जल्दी आपको नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। देखिए जो आपको नियुक्ति पत्र बटेगा वो तो चुनाव के बाद ही मिलेगा, ठीक है ना। सरकारें बड़ी होशियार होती हैं, आपको फंसा कर रखना चाहती हैं। अगर भाई नियुक्ति पत्र पहले बढ़ जाएगा ना तो बच्चे भी होशियार होते हैं, किसी और सरकार को वोट डाल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वैकेंसी बीच में फंसी रहेगी तो आप ना घर के होंगे ना घाट के होंगे, तो सोचेंगे यार चलो ठीक है इन्हीं सरकार को वोट दे दें ताकि जो हमारा नियुक्ति पत्र है जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है गाइस, इसको समझिए। उसके बाद एक और अपडेट की डीएलएड प्रशिक्षुओं ने की प्रमोट करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर में भी ये अपडेट्स आ रही है तो अच्छी बात है गाइस कि चलिए कम से कम न्यूज़पेपर वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया पर डीएलएड छात्रों का बोलबाला है इस समय। जी हाँ दोस्तों, लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ट्वीट कर दिया, तो ये गाइस एक बहुत ही बड़ी खबर है, ठीक है। तो यूपी डीएलएड 2019 बैच प्रमोट का मुद्दा अच्छे से गर्मा चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि दोस्तों योगी सरकार कितने दिन में इस पर फैसला लेगी। एक और दोस्तों आपको बता दें कि और कि ट्विटर पर दोस्तों जब आप लोग ट्वीट करते हैं ना तो अधिक से अधिक बच्चे करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होता है। होता क्या कि एक ही बच्चा कभी कभी 10-10 बार ट्वीट कर देता है, 20-20 बार कर देता है, लेकिन जब अधिक से अधिक बच्चे ट्वीट करते रहेंगे और आपको 1 घंटे में लिमिटेड ट्वीट करने हैं, लगातार आपको करते रहना है, तो दोस्तों आपकी बात ट्रेंडिंग नाउ पर बनी रहेगी हमेशा। नई शिक्षक भर्ती 2021 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे और यूपी टेट और सीटेट की आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर ना किया तो पहले शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि यार हमारी परीक्षा होगी तो कब तक होगी। तो उनको दोस्तों इस वीडियो को जब भेज देंगे तो वो बच्चे समझ जाएंगे यार अगस्त से पहले पेपर नहीं हो पाएगा, तो चलो प्रमोट अभियान में हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो चलिए पहले पूरी अपडेट को हम दिखा देते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए अगर दोस्तों 12वीं की बोर्ड परीक्षा जुलाई अगस्त में कराने और मूल्यांकन प्रक्रिया सितंबर तक करने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे महाविद्यालयों में प्रवेश के समय सारणी बाधित होगी और उन विद्यार्थियों की योजना प्रभावित हो सकती है जो विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं। स्कूलों के प्रधानाचार्य ने यह राय व्यक्त की है। बता दें कि दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की परीक्षा 15 जुलाई से लेकर 26 अगस्त के बीच कराने और नतीजे सितंबर में घोषित करने का प्रस्ताव किया है। सोचिए दोस्तों अगस्त लास्ट तक अगर इनका पेपर होगा तो फिर डीएलएड का पेपर कब होगा। तो गाइस डीएलएड का पेपर होने के लिए पहले जब तक यूपी बोर्ड के जो टीचर नहीं होता, यूपी बोर्ड का पहले एग्जाम होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब सरकारी टीचर खाली हो जाएंगे, हो सकता है कि उस समय कोरोना की क्या हालात रहेंगे भगवान जाने। अभी तो कोरोना से हालात सुधरे भी नहीं है। देखिए क्या है ना कि जो ये सेकेंड राउंड का कोरोना आया
ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन दोस्तों इस बीच में एक और अपडेट आ रही है, इसको ज़रा देखिए। अस्पताल में दोस्तों एडमिट होने वाले लगभग 3.6% मरीजों को फंगल इन्फेक्शन, ICMR। जी हाँ दोस्तों, एक और अपडेट आ जा रही है। तो मतलब बीमारियां दोस्तों बढ़ती जा रही हैं तो दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो इस समय पेपर होने के जो हालात है वो ठीक ठाक लग नहीं रहे हैं। तो गाइस इस समय आपको प्रमोट कर देना ही PNP का एक बेहतर विकल्प होगा। चलिए दोस्तों, इस अपडेट को पहले हम आपके सामने रख देते हैं। अपडेट क्या थी न्यूज़पेपर में कि DLED संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड के प्रदेश अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी ने बताया कि कोरोना काल के दूसरी लहर के समय में विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अंतिम वर्ष दोस्तों अथवा अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा प्रणाली में अन्य वर्षों के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। इस संबंध में दोस्तों एक कमेटी का गठन हुआ था जिसने उच्च शिक्षा में प्रमोट संबंधी नियमों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वही दोस्त उत्तर प्रदेश DLED 2019 बैच के छात्र जिनका तृतीय सेमेस्टर 6 फरवरी 2021 को पूर्ण हो चुका है, आज 3 माह से अधिक बीतने को है, परंतु आज तक इन प्रशिक्षुओं की तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नियमक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित नहीं कराई जा सकी है। कोरोना प्रकोप को देखते हुए आगे भी परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकती है। इसे दोस्तों देखते हुए DLED 2019 के प्रशिक्षुओं की तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। परीक्षा नियमक असक्रियता को देखते हुए परीक्षुओं ने कल दिनांक 23 मई 2021 को प्रमोट मुद्दे को लेकर ट्विटर पर महाअभियान का आयोजन किया, जिसमें दोस्तों उनका हैशटैग ट्विटर पर उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा ट्वीट्स के साथ प्रथम स्थान पर ट्रेंड हुआ, जिसकी चर्चा प्रदेश भर में हो रही है। तो ठीक है गाइस, ये बड़ी अपडेट थी। तो 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने, तो इसका मतलब है दोस्तों सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात थी कि इस बार फेल छात्रों को भी प्रमोट करने की मांग रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार फेल छात्रों को अनदेखा किया गया, मतलब उनके साथ धोखा हुआ, जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए उन बच्चों ने भी प्रमोट अभियान में पूरा सहयोग दिया था। लेकिन हुआ क्या, जब आधे बच्चे प्रमोट हो गए, जो बच्चे पास थे, ठीक है ना, तो इन पास वाले बच्चों ने फेल छात्रों का साथ नहीं दिया। तो गाइस इस बार ऐसा होना चाहिए कि 2019 बैच को जब प्रमोट की बात बने ना, तो 4th सेमेस्टर के आधार पर 3rd में प्रमोट कराया जाए, ताकि गाइस 100% बच्चे प्रमोट हो पाए। ठीक है, तो ये बात भी आपको सामने रखनी चाहिए अपनी, क्योंकि फेल छात्रों का भी इसमें फायदा होगा। अगर दोस्तों 18 बैच वाला नियम अगर लागू किया जाता, 2018 बैच में कैसे प्रमोट हुए थे 3rd सेमेस्टर में, उस समय दोस्तों नियम ये रखा गया था कि 1st सेमेस्टर प्लस 2nd सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर को देखकर प्रमोट किया गया था 3rd सेमेस्टर में, और फिर दोस्तों 4th सेमेस्टर में उनका पेपर हुआ। अगर 1st या 2nd में कोई भी बैक थी छात्रों की, तो उनको 3rd में प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन इस बार 2019 बैच में यही है दोस्तों कि आपका सिर्फ 2nd सेमेस्टर का पेपर हुआ है, तो 2nd में जो बच्चे पास हैं तो डेफिनेटली उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी देखिए एक बात और है कि अभी पहले आपका हो सकता है कि 1st सेमेस्टर का ये प्रमोट रिजल्ट घोषित करें, उससे पहले दोस्तों आपका 2nd सेमेस्टर का स्क्रूटनी का रिजल्ट भी आना जरूरी है। ठीक है, तो समय लगा रहे हैं DLED वाले, लेकिन चलिए आज नहीं तो कल PNP रिजल्ट घोषित करेगी। लेकिन दोस्तों इस अपडेट के बाद तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि राजनीति यूपी में गरमानी शुरू हो चुकी है। ठीक है, कोरोना चाहे जितना बढ़ जाए लेकिन चुनाव नहीं रुकेगा, ये बात अब आप समझ चुके होंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। इसी सिलसिले में दोस्तों रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की संघ के साथ अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो गाइस ये काफी बड़ी अपडेट है। सोचिए कि इस समय देश में कोरोना कितने ज्यादा केसेस फैल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैठकें हो रही है वो चुनाव को लेकर हो रही है। ठीक है, तो गाइस सिंपल सी बात है, नई शिक्षक भर्ती की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी और नई भर्ती बहुत ही जल्दी आ सकती है। तो गाइस 19 बैच को अब जितना भी जोर लगाना हो गाइस आप लगा लीजिए, क्योंकि नई भर्ती का नोटिफिकेशन अगर एक बार आ गया तो फिर आपका DLED करना फिर आराम से, चाहे फेल हो चाहे पास, सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको नई भर्ती में मौका 2 से 3 साल के बाद ही मिलेगा। ठीक है ना, अगर इस बार जिन बच्चों को मौका नहीं मिला, जो बच्चे चूक गए, तो फिर कम से कम मान के चलिएगा कि 3 साल आपको घर में बैठना है, सोशल मीडिया पर देखते रहना है, और जिन बच्चों को मौका मिल गया वो बच्चे बढ़िया से तैयारी करेंगे, मौका रहेगा नौकरी पाने का, अपनी किस्मत को बदलने का। ठीक है गाइस, तो अच्छे से आपको मेहनत करते रहना है। बाकी इस समय आप लोग यूपी टेट, अगर आपके पास समय खाली है, अगर आप सोच रहे हैं क्या तैयारी करें, तो पूरी ताकत झोंक दीजिए यूपी टेट की तैयारी में और सीटेट की तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों में से कोई ना कोई पेपर नई शिक्षक भर्ती से पहले होना कन्फर्म है। ठीक है,
तो आपको बता दें, भले सीटेट की परीक्षा ना हो लेकिन यूपी टेट की परीक्षा जरूर होगी, क्योंकि यूपी के बच्चे भैया बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर यूपी टेट का पेपर से पहले सुपर टेट आ गया तो सिंपल सी बात है, बच्चे सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्योंकि यूपी टेट का नोटिफिकेशन की जो बात थी दोस्तों, वैसे आया तो नहीं ऑफिशियली, जो 11 मई को आना था, लेकिन दोस्तों उसकी एक प्रस्ताव बनाया गया था, मतलब उसकी एक रूपरेखा तैयार की गई थी कि 11 मई से ये था कि भैया इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 18 मई से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जो भी था दोस्तों, 25 जुलाई को पेपर प्रस्तावित था, ठीक है ना। तो देखने वाली बात होगी क्या क्या होता है। लेकिन इस समय आप लोग फिलहाल अपनी तृतीय सेमेस्टर की तैयारी पहले कंप्लीट करिए, सभी छात्र, भले आप पास हो या फेल। अभी तक आपको प्रमोट करने का कोई आदेश नहीं आया, इस बात को जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। पीएनपी वैसे समय लेगी, ये बात भी कंफर्म है, और आपको हमने बता दिया कि जुलाई अगस्त से पहले परीक्षा के कोई आसार नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले दोस्तों जब कोरोना नहीं था, कम केसेस काफी कम हो गए थे, तो एक अपडेट आई थी कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा मई अंत में हो सकती है, ठीक है गाइस। ये था पूरा कंफर्म था कि मई के लास्ट तक हमारा पेपर होता। अगर दोस्तों कोरोना के ऐसे मामले ना आते तो इस समय डीएलएड के बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे होते, मई में आपका पेपर हो जाता, ठीक है। बहुत ज़्यादा दोस्तों जून या जुलाई तक आपका रिजल्ट घोषित हो जाता, उसके बाद आप 4th का पेपर देके छुट्टी पाते। लेकिन कोरोना ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, इसीलिए डीएलएड के बच्चे प्रमोट की मांग रख रहे हैं, ठीक है। और देखिए, इस हालात में पेपर होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं होगा दोस्तों डीएलएड छात्रों का, या जहाँ पर आप पेपर में सेंटर में जाएंगे उन टीचरों का, तब तक देखिए समस्या रहेगी। क्योंकि इस बार वाला कोरोना कितना खतरनाक था, उसके बाद ब्लैक फंगस, येलो फंगस, एक नई नई बीमारियां आ रही हैं, उससे भी आपको सावधान रहना है। तो गाइस, ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि अगर पेपर होगा तो कब तक होगा। और दोस्तों आपको फिर से बता दे रहे हैं कि 12वीं की परीक्षा पहले होंगी, उससे पहले आपका पेपर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये पेपर ज़्यादा जरूरी होते हैं। क्योंकि जितने भी कॉलेज है, नहीं तो वो कॉलेज बंद हो जाएंगे, ताला लटक जाएगा, एडमिशन ही नहीं होगा कॉलेज में। तो 12वीं की परीक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। आप लोग अपना 3rd के साथ साथ 4th की पढ़ाई करिए, दोनों पढ़ते सकते हैं। अब ये ना हो दोस्तों कि आप सिर्फ 4th ही पढ़ रहे हैं कि आप सोचे प्रमोट हो गए, लेकिन अभी तक हुए नहीं है। इसीलिए दोस्तों ट्विटर अभियान लगातार चालू रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द सरकार आपको प्रमोट कर दे। उसके बाद आप लोग, बिल्कुल नहीं होता है कि अच्छे मन से 4th सेमेस्टर की तैयारी शुरू करें। स्कूटनी रिजल्ट के लिए दोस्तों दबाव बनाना पड़ेगा, समय ज़्यादा बीत रहा है, क्योंकि स्कूटनी रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए। मई लास्ट में दोस्तों जब परीक्षा की तैयारी इन्होंने कर ली थी, लेकिन अभी तक ये स्कूटनी रिजल्ट घोषित नहीं कर पाए। ये दोस्त इनकी तैयारी है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे एक और वीडियो में। घर पर रहिए, सावधान रहिए, ठीक है। और कोरोना से थोड़ा इस बार बच के रहना, शादी वादी चल रही है, सावधानी बरतिएगा, गलती मत करिए तो बेहतर है। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।